प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु ये भी स्मरण रखना अनिवार्य है कि यदि किसी की भी निष्ठा में तनिक भी कमी रह जाती है अथवा उसके प्रेम और भक्ति में निज स्वार्थ का मिश्रण होता है, तो उसने जो भी पाया होता है वो उसे खोने पर विवश भी हो सकता है। प्रभु ब्रह्मचार्य का संकेत समझ गया गौरी पुत्र। कहीं उनका संकेत आत्मलिंग के प्रति तो नहीं था ना लंकेश? नहीं गौरी पुत्र, कदापि नहीं। ओहो, लंकेश के मन मस्तिष्क पर भक्ति के अहंकार का ऐसा आवरण चढ़ा हुआ है कि ये तो किसी भी मूल्य पर कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं। तो फिर आप ही बताइए, वो आपके अनुसार किस विषय पर चर्चा कर रहे थे लंकेश? वो तो हमारा ध्यान अपने अगले अवतार की ओर केंद्रित कर रहे थे, जिन्होंने अपनी एक भूल से वो सब कुछ गवा दिया जो उन्होंने ब्रह्मचार्य से प्राप्त किया था। वो दिव्य परिणय से पूर्व देवी पार्वती का साथ खो भी सकते थे। लंकेश, आप पिताश्री के कौन से अवतार की चर्चा कर रहे हैं और तब ऐसा क्या हुआ था? मैं आदि नटेश्वर महाशिव के नट अवतार की अर्थात प्रभु सुनट नर्तक की चर्चा कर रहा हूँ गौरी पुत्र। इस प्रकार प्रभु का नटराज स्वरूप सामने आया। प्रभु सुनट नर्तक। लंकेश, जल। चतुर गणेशा। लंकेश, जितना रोचक प्रभु की इन अवतार का नाम है, उनकी कथा भी अवश्य उतनी ही रुचिकर होगी और उससे जगत को एक महान सीख भी प्राप्त हुई होगी। गौरी पुत्र, प्रभु की लीला तो सर्वथा अद्भुत ही है और उनके प्रत्येक अवतार के पीछे सदैव जगत कल्याण का यही उद्देश्य रहता है कि उनके उदाहरण से जगत वासियों को अनूठा एवं सहज ज्ञान प्राप्त हो, जिसका लाभ उठाकर वो अपना जीवन सफल और उपयोगी बना सके। इसी क्रम में प्रभु शिव शंकर शंभू ने अपने सुनट नर्तक अवतार से मर्यादा पूर्वक सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शित किया। गौरी पुत्र, इस कथा का आधार बना वो प्रसंग जब प्रभु के ब्रह्मचारी अवतार लेने के उपरांत देवी पार्वती को अपने साथ कैलाश ले जाने की इच्छा व्यक्त की और माँ ने पिताश्री का ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। हाँ गौरी पुत्र। आप ये क्या कह रही हैं देवी? आपकी इस अस्वीकृति का क्या अर्थ है? प्रभु, मेरा अर्थ है कि अभी मैं आपके साथ कैलाश नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा पूर्ण मिलन तो तभी स्थापित हो सकता है जब विधि विधान से हमारा ब्रह्म विवाह संपन्न हो, जो तभी संभव है जब आप अथवा आपके पक्ष से कोई मेरे माता पिता के समक्ष विवाह प्रस्ताव लेकर प्रस्तुत हो और वो कन्यादान कर मुझे आपको सौंपे, क्योंकि कन्यादान के बिना आपका मुझ पर पूर्ण अधिकार कैसे हो सकता है प्रभु? आपने सर्वथा उचित कहा देवी, क्योंकि मर्यादाओं को निभाए बिना कोई भी कार्य ना तो शुभ होता है और ना ही पूर्ण होता है। हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं, किंतु ये विवाह संबंध तो तभी संपूर्ण रूप से पूर्ण होगा जब आपके माता पिता की अनुमति और उनका आशीष प्राप्त होगा। मैं वचन देता हूँ समस्त मर्यादाओं का पालन करते हुए आपके माता पिता द्वारा
स्वेच्छा से कन्यादान के साथ वैदिक विधि से संपन्न होगा हमारा ब्रह्म विवाह। मुझे ज्ञात है पिताश्री द्वारा ब्रह्म विवाह की विधि का चुनाव करने का कारण था कि ये विधि ही विवाह की श्रेष्ठता और संपूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि इसमें ना धन का लेन देन होता है, ना व्यापार इसका आशय होता है और ना ही कोई अन्य स्वार्थ निहित होता है। ब्रह्म विवाह तो मात्र मर्यादा और कन्या के माता पिता के आशीष के साथ उनके द्वारा पूर्ण हृदय से कन्यादान किए जाने से ही संपन्न हो जाता है। आपने सर्वथा उचित कहा गौरीपुत्र। अब तो जैसे आप पर मेरी संगति का प्रभाव उसके चरम पर है, क्योंकि आप तो बुद्धिमान पूर्व से ही हैं, किंतु अब आपकी बुद्धिमता में अपार वृद्धि हो गई है। कदाचित ये तो आपके द्वारा सुनाई जाने वाली शिव कथा का ही प्रभाव है लंकेश। तो फिर आगे सुनिए कि क्या हुआ। प्रभु ये नहीं चाहते थे कि देवी पार्वती के पिता महाराज हिमावन प्रभु के प्रभुत्व से प्रभावित होकर विवश हो जाएं और कन्यादान करने के लिए अपनी सहमति दें। इसलिए प्रभु ने महाराज हिमावन से देवी पार्वती का हाथ मांगने के लिए प्रभु सुनट नर्तक का अवतार लिया। अब समय आ गया है प्रवाह भावित स्थले कलेव लंब्य लंबितांबुजंगमालिका मर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि हरि ओम, 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 अति तुंदल। हरि हरि ओम, प्रभु का ये रूप तो सर्वथा अद्भुत है। हरि हरि ओम। अब मेरे और किस संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप दोनों?